अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपको नॉन प्रॉफिट कंसर्न की एक और बैलेंस शीट सिखाऊंगा जो कि सेकेंड ईयर कॉमर्स का टॉपिक है। स्टूडेंट, लेकिन वीडियो देखने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर आने वाली जो नई वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके और आगे जो मज़ीद टॉपिक हमने पढ़ने वो आप अच्छे से सीख सकें। तो स्टूडेंट, ये 2012 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2 है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं इस क्वेश्चन को रीड करूं तो हमसे कहा जाता है द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू कॉमर्स वेलफेयर ट्रस्ट ऑन मार्च 31, 2012। कैश 20,000, बैंक 40,000, लैंड 2 लाख, बिल्डिंग 33 लाख, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का 10,000, इक्विपमेंट 50,000 और नोट्स पेबल है 1 लाख। इसी तरह से पीरियड एंड एडजस्टमेंट डेटा भी आपको दिया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है सब्सक्रिप्शन फी रिसीवेबल है 45,000 और रिसीव इन एडवांस है 5,000। स्टूडेंट, सब्सक्रिप्शन फी रिसीवेबल अक्रूड इनकम होती है और रिसीव इन एडवांस या आपकी अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन है। प्रीपेड सैलरी है 6,000 का और अक्रूड टैक्सेस है 2,000। प्रीपेड एसेट होता है, अक्रूड टैक्सेस लायबिलिटी होती है। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का दिया हुआ है 10,000 और इक्विपमेंट का दिया है 5,000। और आपसे कहा जा रहा है एक्यूमुलेट फंड निकालें बिफोर एडजस्टमेंट, और फिर आपसे कहा जाता है बैलेंस शीट बनाएं और सरप्लस का अमाउंट आपको गिवन है 29,000। तो स्टूडेंट, यहाँ पर अब हम पहले निकालेंगे एक्यूमुलेटेड फंड। एक्यूमुलेटेड फंड बिल्कुल कैपिटल ही की तरह की चीज़, कैपिटल ही है, लेकिन यहाँ हम इसको कैपिटल नहीं, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो हम इस कैपिटल को यहाँ कहेंगे एक्यूमुलेटेड फंड। और एक्यूमुलेटेड फंड कैसे निकालेंगे? बिल्कुल ऐसे ही जैसे कैपिटल निकालते हैं, एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करेंगे। तो स्टूडेंट, एक्यूमुलेटेड फंड बिफोर एडजस्टमेंट निकालने के लिए हमें एडजस्टेड डेटा नहीं लेना, जो एडजस्टमेंट है वो नहीं लेनी। एडजस्टमेंट से पहले वाला जो ट्रायल बैलेंस का बैलेंस है सिर्फ वो लेना, उसमें जितने भी एसेट्स हैं वो और उसमें से लायबिलिटीज को माइनस करना है। तो मैंने यहाँ पर शो किया है, कैश 20,000 है, बैंक है 40,000, इक्विपमेंट 50,000 है। बिल्डिंग आपने नेट लेनी है। नेट का मतलब ये होता है कि अगर इसमें अलाउंस प्रोडक्शन गिवन हो तो वो पहले आपने माइनस करना है। इसी तरह अगर अकाउंट रिसीवेबल गिवन हो, उसमें अगर अलाउंस हो, बैड डेट्स हो, तो वो भी माइनस करके रखना है, यानी नेट वैल्यू लेनी है। तो इसकी अगर नेट वैल्यू देखें तो 290 आएगी, क्योंकि बिल्डिंग 3 लाख थी और 10,000 उसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन था, तो नेट वैल्यू इसकी 290,000 आ गई और लैंड आ गई 290। तो टोटल एसेट्स हो गए आपके पास 6 लाख। लायबिलिटी एक ही थी, करंट लायबिलिटी थी, नोट्स पेबल, वो आपने इसमें से माइनस कर दिया, तो आपके पास निकल आया एक्यूमुलेटेड फंड। अब हम इसकी बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट चूंकि साल के आखिर में बनती है, इस वजह से हमें इसका एडजस्टमेंट डाटा भी लेना होगा, एडजस्टमेंट्स भी लेनी होगी। तो यहाँ पहले हम कैश है 20,000 वो लेंगे करंट एसेट्स में, उसके बाद बैंक आ गया 40,000 वो लेंगे। फिर एडजस्टमेंट में है सब्सक्रिप्शन फी रिसीवेबल, रिसीवेबल एसेट होता है, ईयर एंड एसेट है, ये भी लेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। फिर प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी एसेट होता है, प्रीपेड सैलरी एडजस्टमेंट में दी हुई है, वो ले लेंगे। तो हमारे करंट एसेट्स खत्म हो जाएंगे। नॉन करंट एसेट्स में इक्विपमेंट था 50,000 का और एक एडजस्टमेंट देखें, थर्ड एडजस्टमेंट में आपसे कहा जाता है कि बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 10,000 और इक्विपमेंट का 5,000। तो 5,000 अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आपने इसमें से माइनस कर दिया, बुक वैल्यू इसकी आ गई 45,000। देन बिल्डिंग लेनी है, बिल्डिंग आपको गिवन थी 3 लाख की और नीचे एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का 10,000 और पहले से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन गिवन भी था 10,000। तो टोटल जो डेप्रिसिएशन हो गया, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हो गया वो 20,000 है। स्टूडेंट, यहाँ हम जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एक्यूमुलेटेड फंड में जो वैल्यू लेंगे वो हम लेंगे 10,000, वो भी शो नहीं करनी है, या नेट वैल्यू लेनी है, लेकिन यहाँ हम अलाउंस डिडक्शन लेंगे टोटल 10,000 पहले का भी और 10,000 इस साल का भी, टोटल हो गया 20,000। तो 20,000 आपने से अलग से माइनस किया तो बुक वैल्यू आ गई 280,000। देन आपने लेनी है लैंड जो कि 2 लाख रुपए, ये आपके एसेट साइड कंप्लीट हो गए। लायबिलिटीज पर आ जाए, नोट्स पेबल जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन था 1 लाख। उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट थी एक सेकंड, अक्रूड टैक्सेस जो कि लायबिलिटी होती है, पेबल है 2,000। फिर पहली एडजस्टमेंट में आपको गिवन था सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस जो कि अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन होता है, लायबिलिटी होती है, ये आपने रिकॉर्ड कर ली 5,000, तो आपकी लायबिलिटी साइड कवर हो गई। एक्यूमुलेट फंड में फंड्स बिगनिंग फंड्स हमने निकाला था 5 लाख का, इसमें सरप्लस का अमाउंट ऐड कर लें, अगर डेफिसिट होता तो लेस कर दीजिए। बिल्कुल वही ट्रीटमेंट है जो बैलेंस शीट में करते हैं, कैपिटल में जिस तरह नेट इनकम ऐड करते हैं वही काम आपने यहाँ करना है। एक्यूमुलेट फंड में आपने सरप्लस को ऐड कर लेना है जो कि 529,000 आ गया।
और फिर जब आप दोनों का टोटल कर लेंगे तो 636,000 आपके एसेट्स भी हो गए और फंड्स भी हो गया 636,000। तो स्टूडेंट ये बैलेंस शीट हो गई। इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन 2007 रेगुलर प्राइवेट का करवाया था खानीपुर का, जिसमें मैंने आपको बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट समझाया था। आज एक और बैलेंस शीट थी, ये भी मैंने आपको समझा दी। मजीद आप प्रैक्टिस करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट बेहतर क्लियर हो सके। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अब ये टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे, उसकी नई वीडियो के साथ मुझसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।